नमस्कार दोस्तों, आज हम शारदा सिन्हा का जीवन परिचय देखेंगे। भारत की लोक संस्कृति में कुछ नाम ऐसे हैं जो केवल कलाकार नहीं बल्कि परंपरा के संभाग होते हैं। ऐसे ही एक महान नाम है शारदा सिन्हा, जिन्होंने बिहार की हर कोकिला और छठ गीतों की आत्मा कहा जाता है। उन्होंने भोजपुरी, मैथिली और महगी लोक गीतों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। सिन्हा का जीवन संघर्ष, साधना, संस्कृति और समर्पण की अद्भुत कहानी है। सिन्हा का जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के सुपौल जिले में हुआ था। परिवार सांस्कृतिक और पारंपरिक से जुड़ा हुआ था। ही उनके घर में लोकगीत, भजन और पारंपरिक था। धार्मिक और लोक परंपराओं से जुड़ा थे। गहरा प्रभाव सिन्हा के व्यक्तिगत में ही उन्होंने छठ, विवाह, सोहर और संस्कार सुनना और शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बिहार में ही पूरी की। आगे चलकर उन्होंने बीएड तक की पढ़ाई की और शिक्षिका के रूप में भी कार्य किया, लेकिन उनका मन शिक्षा से अधिक लोक संगीत की सेवा में लगा रहता था। शास्त्रीय संगीत की भी शिक्षा प्राप्त की, जिसने गायिका में गहराई और अनुशासन आया। और लोक का अनोखा संगम ही शारदा सिन्हा की पहचान बना। कभी फिल्मी या आधुनिक संगीत को अपनी प्राथमिकता नहीं दी। यह तय कर लिया था कि वो लोकमा को जीवित रखेगी। छठ पूजा, विवाह की मंगल भावनाएं, माँ की ममता, ग्रामीण स्त्री का संघर्ष, भारत संस्कृति की सुगंध। महापर्व की बात हो और शारदा सिन्हा का नाम न आए, ऐसा संभव ही नहीं है। उन्होंने छठ अमर गीत गाए, जिनके बिना आज छठ पूजा अधूरी मानी जाती है। गीतों केला किले सूरज देव, ये सिन्हा की पूरा प्रसिद्ध गीत हैं। इसमें और भी हैं, पहिले पहिल छठी मैया, उगा हो सूरज देवा, होई हो दीनानाथ। इन सब गीतों में उन्हें हर घर की बेटी और हर माँ की आवाज बना दिया। छठ ही के गीत बल्कि गीत, सोहर, कजरी, झूमर, देवी गीत को भी अपनी आवाज दी। कुछ रहा है। सिन्हा ने फिल्मी दुनिया से दूरी बनाए रखी, फिर भी उन्होंने कुछ चुनिंदा फिल्मों में अपनी आवाज दी है, जैसे गंगाजल, हम आपके हैं कौन, मौसम, पहेली। उन्होंने फिल्मों में भी लोक संगीत की गरिमा को बनाए रखा। राष्ट्रीय और पहचान दिलाने वाले शारदा सिन्हा को भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी माने जाते हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, नेपाल, मॉरिशस, सूरीनाम जैसी अपनी प्रस्तुति दी। जहां भी भारतीय प्रवासी रहते हैं, वहां शारदा सिन्हा के गीत संस्कृति को जोड़ते हैं। अद्वितीय योगदान के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, जैसे प्रमुख पुरस्कार हैं पद्मश्री, जो 1991 में दिया गया, पद्म विभूषण जो 2000 दिया गया था, संगीत अकादमी पुरस्कार का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया था। ये सम्मान उनकी कला की साधना को पहचान देता है। अनुशासित रहा, उन्होंने हमेशा परिवार और संस्कृति को प्राथमिकता दी। वो दिखावे और ग्लैमर से दूर रही। उनका जीवन यह संदेश देता है कि सच्ची कला सादगी में ही जन्म लेती है। लोग दिलाना आसान नहीं था। जब लोग आधुनिक संगीत की ओर भाग रहे थे, तब शारदा सिन्हा लोक गीतों को लिए संघर्ष कर रही थी। सीमित मंच, बाजारवाद के सबके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। लोक संस्कृति की संरक्षक थी। उन्होंने को यह सिखाया कि अपनी जड़ों से जुड़ना कितना आवश्यक है। आज भी जब छठ आता है तो उनकी आवाज वातावरण को पवित्र बना देती है। उनका जब निधन अमर इस तरह भी हम लोग चर्चा करेंगे। शारदा सिन्हा भले ही आज हमारे बीच शारीरिक रूप से ना हो, लेकिन उनकी आवाज अमर है। उनके गीत पीढ़ियों तक गूंजते रहेगी। शारदा सिन्हा का जीवन की संस्कृति से जुड़कर भी महान बना जा सकता है।
सादगी ही सच्ची पहचान है। लोक संगीत भी विश्व स्तर पर सम्मान पा सकता है। वो केवल एक गायिका लोक आस्था की आवाज थी। आप लोगों को ये कैसा लगा स्टोरी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो को भी आप सुन सके। थैंक यू।